कंपैरिजन ऑपरेटर। बाकी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट क्या है, सारी चीज़ें ना। तो जिसने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, जावास्क्रिप्ट से उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फुल स्टैक करने के लिए जावास्क्रिप्ट अच्छा आना चाहिए सब लोगों को। एक तो जो टाइम पे नहीं आते, टाइम पर आ जाया करो सब लोग, टाइम पे भाई। लेट लेट आते हो आप लोग, है ना। सबको मेरी स्किन हो रही है? यस सर। तो अब बना लो फाइल, जो लोग अभी आए हों। लास्ट टॉपिक था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब बना लो फाइल कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब कंपेयर करना। ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका? जैसे भी हमने सीखा था ना, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, वैसे यहाँ पे होता है इसके अंदर ए इक्वल टू प्लस इक्वल बी। सब देखो। अच्छा अच्छा, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? कंपेरिजन पढ़ रहे हैं, सॉरी सॉरी, असाइनमेंट बाद में पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कंपेयर करना दो चीजों के बीच में। ध्यान रखना, जब भी हम कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं, जब भी हम कोई लॉजिक लगाते हैं, तो उसमें ये ऑपरेटर, स्टेटमेंट्स, लूप, एरे सब यूज होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ में यूज कर रहा हूँ इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स क्या होता है? स्टेटमेंट होते हैं ना, स्टेटमेंट, उसका यूज कर रहा हूँ। तो इफ लिखा मैं, इफ क्या ए इक्वल इक्वल बी के है? सब लोग देखो, मैंने क्या लिखा? इफ मतलब क्या ए इक्वल इक्वल बी के है? अगर है तो क्या प्रिंट होगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यस। यस। ठीक है, तो इफ का मतलब क्या होता है? इफ एल्स क्या होते हैं? हमारे स्टेटमेंट होते हैं। इनका काम क्या है? ट्रू या फॉल्स, ये दो ही काम करते हैं इफ एल्स। या तो कंडीशन ट्रू होगी, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। इफ एल्स का यही काम है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो हमने आप लिखा इफ ए इक्वल इक्वल बी की है क्या? है क्या? सब लोग बताओ। नो नहीं है ना? सर। ए 10 है, बी 20 है, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा फॉल्स के लिए? एल्स। ठीक है, और क्या लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर? नो। यहाँ पे नो लिखना होगा, सिंपल। नो। फॉल्स। ठीक है, तो मैंने लिखा इफ, फिर समझ लो, ऐसा कोई बैकेंड नहीं है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें इफ एल्स का अपन यूज ना करते हो, कंडीशन लगाते हैं। तो मैंने कहा इफ क्या ए इक्वल इक्वल बी के है? आप देख लो, ए 10 है, बी 20 नहीं है ना, तो सीधे कहाँ जंप करेगा? एल्स वाले पार्ट पर। और आउटपुट क्या आएगा? नो आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, जिसने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना सीखी हो वो अच्छे से सीख ले। ठीक है, देखो नो आ गया। अगर मैं यहाँ पे ये 10 कर देता, 10, मैं अगर यहाँ पे 10 कर दूंगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? यस हो जाएगा ना। देखो देखो, यस आ गया ना, इक्वल इक्वल हो गया। ये बात क्लियर? हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। बाकी लोगों में स्किन हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर, हो रही है। यस सर। तो फिर आपका नेट स्लो है, दोबारा रिजॉइन करो आप, है ना।
दोबारा रीजॉइन करो। चलो अब देखो, अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है। तो पहले दो पॉइंट समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रखा दिया स्ट्रिंग। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, बताएं। नो। सर एरर आएगा क्या? सर फॉल्स। एरर कैसे आ जाएगा यार, ये देखो एरर कैसे आएगा, यहाँ पे एरर ही नहीं आता। देखो एरर नहीं आएगा यहाँ पे। मैंने फिर समझो, इफ एल्स में दो ही काम होंगे, कंडीशन ट्रू या कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे लिखा है ए और बी इक्वल इक्वल है क्या। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए इंटीजर है, बी स्ट्रिंग है, ये देखो ना, दिख रहा है ना सबको। तो कंडीशन क्या होगी, तो इक्वल फॉल्स। इक्वल हुई क्या, इक्वल Yes. इक्वल हुई फॉल्स। क्या। अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, यस आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है, यस आ रहा है। तो यस कैसे आ गया, तो अब थोड़ा यहाँ पे समझो। जो ये इक्वल इक्वल है ना, ये क्या चेक करेगा, ओनली वैल्यू। ये क्या चेक करेगा, डबल इक्वल, ओनली वैल्यू। वैल्यू। उसको डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया आप लोगों को। और यहीं पे अगर मैं नीचे, यहीं पे अगर नीचे मैं अगर लगा दूं एक इक्वल और ट्रिपल इक्वल, ये ट्रिपल इक्वल लगा दिया, डबल इक्वल, ट्रिपल। अब ट्रिपल इक्वल क्या करेगा, डेटा टाइप चेक डेटा करेगा। टाइप करो। समझ आ गया सब लोगों को। ट्रिपल इक्वल क्या करेगा, डेटा टाइप चेक करता है। तो अब देखना नो आ जाएगा, देखो नो आ गया। ट्रिपल इक्वल क्या करता है, डेटा टाइप चेक करता है। और डबल इक्वल क्या करता है, ओनली वैल्यू वैल्यू। चेक करता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं, तीन पॉइंट समझते हैं, फिर नोट करना। तो इफ एल्स के अंदर क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। ठीक है, इफ एल्स के अंदर याद रखना, हमारी कंडीशन चेक होती है। अब सब देखो, अब ये बीच में साइन किसका लग गया, नॉट का। नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट का। अब नॉट का काम क्या होता है, सब लोग, ट्रू का फॉल्स। ठीक है, नॉट क्या करता है, नॉट ये नॉट इक्वल, ट्रू का ट्रू फॉल्स को और फॉल्स में फॉल्स कन्वर्ट का करेगा। ट्रू। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यस। यस। बाकी लोग ट्रू। जैसे अगर ट्रू। देखो, जैसे अगर देखो, यहाँ पे ए 10 है, बी 20, तो इक्वल इक्वल तो नहीं हुए ना। नहीं है सर। मगर मगर नॉट लग गया, तो नॉट क्या करेगा, नो को यस में कर देगा। यस सर। सारे लोग, नॉट इक्वल क्या करता यस है, सर। ट्रू को फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करता है। याद रखना, ये जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो बच्चे कंडीशन नहीं समझ पाते प्रोजेक्ट में। नोट करो उसको, इतना नोट करें आप लोग, कंपैरिजन में नोट करो। नोट हो जाए बता देना।
नोट हो जाए पहले स्क्रिप्ट स्टार्ट करना, नोट करते जाओ। हो गया नोट इतना? हो गया सर, हो गया। यस सर। बाकी लोगों का सबका नोट हो गया? हो गया सर। चलो अब देखो, अब सब देखें, हो गया ना? तो अब इसके बाद इसमें आता है लेस देन, ग्रेटर देन। क्या ए बड़ा है बी से? क्या ए बड़ा है बी से? नहीं है ना, तो आउटपुट क्या आएगा? देखो नो आएगा। ऐसे ही इसको मैं कॉपी किया, क्या ए छोटा है बी से? ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसमें ग्रेटर देन इक्वल, और फिर इसमें क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल में बड़ा और इक्वल दोनों होने चाहिए ना? यस यस सर। सर। हाँ, और एक होता है लेस देन इक्वल। ठीक है, नोट कर लो आप ये वाले भी। ये सारे किसके होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। नोट होते जाए बताते जाना। बाकी लोगों का
हो गया सर। सबने कर लिया? सब लोग नोट कर लिया? अब एक बना लो फाइल कंपे अब एक बना लो फाइल कंपैरिजन ऑपरेटर। एक बना लो फाइल कंपैरिजन ऑपरेटर। वो तो अभी बनाई थी कंपैरिजन अभी बनाई थी सर हाँ मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी, असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर उल्टा हो गया, पहले असाइनमेंट कराना था फिर कंपैरिजन कराना था। असाइनमेंट मतलब समझते हो असाइनमेंट के सब लोग? सारे लोग असाइन करना वैल्यू है ना, सर यही मतलब हुआ। यस सर। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेव किया, रन किया, असाइनमेंट डॉट एचटीएमएल से बनाना था। क्या फाइल कौन से नाम से बताया सर आपने? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। साथ में नोट करते जाओ आप लोग, है ना, समझा रहा हूँ। इक्वल जैसे मैं देखा था ना अभी, अर्थमेटिक ऑपरेटर उसी का पार्ट है एक तरह का। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वैल्यू असाइन करना। नोट कर लें, सब नोट करें फिर समझाता हूँ। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। हाँ, सबने कर लिया। थोड़ा मैं इसको बंद करता हूँ कोड को, और थोड़ा आप देखो, मैंने लिखा 10 प्लस इक्वल 2। तो मैं ये 2 किसको साइन कर रहा हूँ, 10 को। अगर जोड़ूंगा तो आउटपुट क्या आएगा दोनों का, 12। 12 आएगा ना। तो ए में क्या जा रहा है, 10, बी में क्या जा रहा है, 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहा हूँ, ए को। तो ए में क्या आसान हो रहा है, वी की वैल्यू आसान हो रही है ना, बीच में क्या लगा प्लस इक्वल, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, 20 यस। आएगा, है ना। जैसे हमने सीखा था ना अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसी तरीके से ये काम करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल। अब ये वाला कैसे काम करेगा, लास्ट वाला वही सेम पावर है, सेम वही पावर वाला। ठीक है, असाइन करना वैल्यू को, वैल्यू असाइन करना। ठीक है, हमने ए को क्या किया, तो वी में वैल्यू आया तो इसको मैं ए में असाइन कर दी। हो गया नोट, नोट तो हो गया होगा। यस। यस यस सर, हो गया। सर। हो गया। अब एक बनाओ फाइल लॉजिक ऑपरेटर। सब बनाने फाइल एक लॉजिक ऑपरेटर नाम से। बन गई फाइल सबकी। यस सर।
यस सर। अब देखो लॉजिक ऑपरेटर में क्या होता है। लॉजिक ऑपरेटर के अंदर 3 काम होते हैं। एक तो एंड, एक और एक और नॉट। अभी आप सीख क्या है, नॉट तो आप सीख क्या है अभी। तो एंड में क्या होता है, एंड में दोनों कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इक्वल। ट्रू, है ना। ट्रू। एंड में सर। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जिस जगह पे आपको एंड लगा हुआ दिख जाए, समझ जाना कि वहाँ पे दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो लॉगिन, लॉगिन में क्या होता है, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों सही होने चाहिए, तभी लॉगिन होगा। ठीक है। और में क्या होता है, कोई एक ट्रू हो कोई जाए, एक वैल्यू ट्रू। है ना। और में क्या होता है सब लोग, कोई भी एक वैल्यू कोई एक सही। तो में से ट्रू हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देकर समझते हैं। मैंने अब लिखा नेम ईमेल, देखो लेट ईमेल इक्वल टू, डाल दी मैंने राज @gmail.com। ठीक है। और यूजर से और ले लिया मैंने पासवर्ड और 1 2 3 4 5। ठीक है, पासवर्ड ले लिया। अब मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई और क्या कहा, सब लोग नेम इक्वल इक्वल क्या, raj@gmail.com। ठीक है। एंड लगा दिए इसमें, क्या कर दिया, पासवर्ड इक्वल 1 2 3 4 5। ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कंडीशन चेक करा रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। हाँ बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका, बताएं लॉगिन। बाकी लोग। लॉगिन। लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एल्स कंडीशन और डाल रहा हूँ। ठीक है। ईमेल और पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, बताओ। बाकी लोग भी लॉगिन। बोला करें, बैच में और भी लोग तो हैं, वो शांत क्यों रहते हैं लॉगिन। भाई। और लोग दो, अब तुम लोग रुक जाओ, बाकी और बोलो। दो ही लोगों की आवाज आती है हर बार, बाकी सब चुपचाप है क्या, बैच में आता नहीं बाकी लोगों को क्या। इनके अलावा अभी तो बोलो कोई, बोलो इसके अलावा कोई और बैच में कितने लोग हैं, बस ये 2 लोगों की आवाज़ आ रही है हर बार से। ऐसा लग रहा है बाकी लोग बैच के अंदर है ही नहीं है। विशाल है, वैभव है ना, सचिन है, रुचि है, रितेश है। बाकी बैच में और भी लोग पढ़ रहे हैं, कोमल है ना, दिग्विजय सिंह, दीपक है, अर्चना है, अंचल है, अभिनव कुमार त्रिपाठी। बाकी लोग भी तो रिप्लाई दो। अब जो लोग बोलते थे वो नहीं बोला करो, है ना, इनको भी बोलने दो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप, मुझे पता है आप सब लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढंग से नहीं सीखते हो, बस पेपर निकालने के लिए सीखी होगी आप सब ने। मगर आगे चल के अगर वेब डेवलपमेंट में कैरियर बनाना है, चाहे आप जावा से बनाओ, चाहे पाइथन से बनाओ, चाहे नोड जेएस से बनाओ, चाहे पीएचपी से बनाओ,
किसी भी फील्ड में चले जाना, अगर मैं जहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ, तुम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई में भी जाओगे ना, तब भी पढ़नी तो पाइथन ही पड़ेगी, पढ़नी तो प्रोग्रामिंग ही पड़ेगी फिर उससे पहले, बिना उसके तो कुछ भी नहीं होगा। तो ढंग से सीख लो, ये सब में काम आएगा, ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक है, बेस हर एक चीज़ का। तो बाकी लोग बताएं क्या आउटपुट होगा। लॉगिन होगा कि ईमेल और पासवर्ड नॉट मैच होगा? सर लॉगिन ही होगा। लॉगिन लॉगिन होगा। लॉगिन होगा। तो हो जाएगा लॉगिन सर लॉगिन लॉगिन। लॉगिन दोनों। अच्छा, चलो अब स्टार्ट करें समझना। यस। तो मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती बिल्कुल भी। यहाँ देखो, थोड़ा माइक बंद करो, इसका समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी कुछ भी। अब आप लोग कोड चेक कैसे करते हो? पहले आप लाइन नंबर 3 को देखोगे। अब समझो कोड को चेक कैसे किया जाता है। लाइन नंबर 3 को पहले आप देखोगे, फिर लाइन नंबर 4 को आप देखोगे। तो लाइन नंबर 3 में क्या लिखा है? ईमेल लिखा हुआ है, ये ईमेल है, और ये लिखा है पासवर्ड 1 2 3 4। पासवर्ड कैसा है ये बताओ? इंटीजर है ना, इंटीजर वैल्यू, नंबर में, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है। फिर हाँ। लाइन नंबर 5 पे आओगे, फिर लाइन नंबर 6, कोड लाइन में लाइन चेक होते हैं ना, तो 3 4 5 हमेशा कोड ऐसे चेक करने हैं। 7 पे आ गए आप, अब इफ के अंदर आ गया। आप इफ का काम क्या होता है? कंडीशन चेक करना। समझ लो जो आज समझा रहा हूँ तरीका, इसी तरीके से कोड चेक करा करो। अब 7 पे आप आए, तो अब आप समझ लो, लिखा है यहाँ पे इफ। इफ का मतलब क्या होगा? कंडीशन चेक करना, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला कोड चलेगा, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ईमेल इक्वल इक्वल, ठीक है। इक्वल इक्वल का मतलब क्या होता है? ओनली वैल्यू चेक करना, ठीक है। अभी सिक्के अपन पीछे आए हैं, तो ईमेल सही है, सही है, चलो। अब आपने देखा, अरे आपने देखा, अरे ये तो एंड लग गया। आपने क्या देखा? अरे ये तो एंड लग गया। एंड का मतलब क्या है? कि ईमेल और पासवर्ड दोनों सही होने चाहिए। अब आप पासवर्ड पे आए, अब आपने देखा, अरे यहाँ पे तो ट्रिपल इक्वल लग गया। क्या लग गया यहाँ पे? ट्रिपल इक्वल, अब ट्रिपल इक्वल क्या करता है? डेटा टाइप डेटा चेक करता वैल्यू है। अब ये किस फॉर्मेट में है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? ईमेल और पासवर्ड इनफ नॉट आएगा मैच। सर। ईमेल पासवर्ड नॉट मैच। तो अभी लॉगिन कैसे हो रहा था? क्योंकि सर क्योंकि दोनों। हम कोड को, अभी हम कोड को देख नहीं रहे थे, हम कोड को देख कर समझ रहे हैं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं सर। जब यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि भाई अब यहाँ पे डेटा टाइप चेक हो रहा है, और यहाँ पे लिखा है इंटीजर में, और यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग में। तो ये वाला कंडीशन फॉल्स होगी ना, पास वाली होगी नहीं, हो गई। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? अभी भी कह रहा हूँ, और कोड नहीं पढ़ पा रहे हो ढंग से, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आगे चल के इस कैरियर में। कोड को पढ़ना सीख लो। कोड को अपन कैसे रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन। फिर तुक्के लगाओ, तुक्के लगाने से में काम ही नहीं चलेगा, आप लॉजिक नहीं बिल्डअप कर पाओगे। मैं पहले ही कहता हूँ कि डीएसए तो बहुत दूर की बात रही, पहले यही हम अच्छे से कर लें। इस चीज़ तो बहुत दूर की बात रही, बहुत दूर की जाके, पहले हम यही अच्छे से कर लें, ठीक है। समझ में आ गया? एंड का काम क्या है? दोनों कंडीशन चेक करना, ठीक है। चलो अब एक और देखो, पहले इसको नोट को और समझाता हूँ एक बार और। इसको नोट करो, एंड वाले को। कोड जब तक नहीं सीखोगे लाइन बाय लाइन चेक करना, तब तक कोडिंग नहीं आएगी। ये सर ये माइक जो बंद कर दो। पासवर्ड, हाँ बोलो बोलो। पासवर्ड को सर ट्रिपल इक्वल दे के फिर इसको स्ट्रिंग में जो लिखा है, अगर डबल इक्वल दे के और स्ट्रिंग हटा देते तब सर ट्रू हो जाता है क्या ये? अरे तो लो, अभी भी ट्रू हो जाएगा, जो डबल इक्वल कर दिए तो अभी ट्रू हो जाएगा ना डबल। अब डबल इक्वल में क्या चेक हो रहा? ओनली वैल्यू चेक हो रही ना, हाँ, तो अब ट्रू हो जाएगा। ट्रिपल और उसको इक्वल सर में, हाँ बोलो बोलो, तो बोलो। डबल कोट में ही लिखेंगे, जैसे पासवर्ड भी अभी सर डबल कोट में लिखा आपने। भाई मेरी पहले क्वेश्चन समझो, मैं फिर समझा, अभी हम पढ़ के आए पीछे से। ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है, इतना बताओ। डेटा टाइप, तो यहाँ पे डेटा कौन सा है? स्ट्रिंग, यहाँ पे कौन सा है? इंटीजर, तो कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे एक डबल इक्वल कर लिया। डबल इक्वल क्या चेक करता है? ओनली डेटा, वैल्यू।
वैल्यू यस सर। वैल्यू चेक करा ना, तो अब उसको मतलब ही नहीं है कि स्ट्रिंग में है कि इंटीजर में है। यस सर समझ गया। डबल इक्वल सिर्फ क्या चेक कर रहा है, ओनली वैल्यू, उसको नहीं मतलब है कि इंटीजर में यस है कि यस डबल कोड के अंदर है, उसको कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ किसको होता है, ट्रिपल इक्वल को। ट्रिपल को सर। याद रखो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, नोट करो इसको, फिर और समझाता हूँ। आप कोई सी प्रोग्रामिंग पढ़ लो, स्टार्टिंग यहीं से होनी है। हर प्रोग्रामिंग, हर बैकएंड प्रोजेक्ट में इफ एल्स कंडीशंस लगती हैं। सारे ऑपरेटर यूज होते हैं, स्टेटमेंट, फंक्शन, एरे, सब लगाए जाते हैं, ऊप्स कंसेप्ट लगते हैं। बिना इनके वेब डेवलपमेंट होते ही नहीं है, कुछ भी काम नहीं होगा बिना इनके। हो गया, इतना नोट कर लिया यस सर, यस सर। बाकी लोगों ने? सर यस एक सर। चलो अब देखो, अब एक चीज और देखो दोबारा से, फिर समझा रहा हूँ अच्छे से, फिर समझना। चलो दो चैप्टर आएगा। सर नो। नो आएगा। बाकी लोग, तो नो आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिसको ये नहीं पता ना कि ये कैसे आ रहा है, वो बहुत मेहनत करे। नो फिर कह रहा हूँ, अगर आप में से, इन 20 लोगों में से सर। कोई अगर इस कोड को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर कह रहा हूँ वो घर पे टाइम दे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा आगे चल के। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं हो पाएगा आगे चल के बीटेक में आपका, कोडिंग फील्ड के अंदर, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो। फिर समझा रहा हूँ क्या लिखा है, देख लो, क्योंकि मुझे पता है बहुत से नो लोगों को आएगा नहीं पता होगा। सर। नो। देखो फिर समझा रहा हूँ, देखो सब लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, यस माइक सर। बंद कर लो, थोड़ा माइक बंद कर लो, पढ़ लो। अकेला HTML CSS से काम नहीं चलेगा, वो था बेसिक लेवल, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ऐसा तो नहीं कि HTML CSS में तुम्हें जॉब मिल जाएगी, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, कंपनी में बड़े प्रोजेक्ट पे काम होता है, ये तो बेसिक से चीजें हैं, बेस। तो यहाँ पे लिखा है ए बड़ा है क्या बी से, नो सर। बताओ सब लोग, नो नहीं है ना, सर। तो ये कंडीशन, तो कंडीशन वाली क्या हो गई, फॉल्स हो रही है फॉल्स। ना। अब एंड लग गया, तो एंड का काम क्या है कि भाई दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तो जो वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब क्या बी छोटा है ए से, नो सर। नो सर। तो जो वाली भी कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स। फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया, सर नो। तो आउटपुट क्या आएगा। नो। 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 अब अब तो समझ में आ गया होगा कि अभी भी ऊपर से चला गया। यस सर। सर जब एंड लगा हुआ है तो सर एक ही कंडीशन देख लेंगे तो फॉल्स ही ए, होगा वो। क्या क्या लगा होगा, जैसे सर एंड लगा हुआ है तो ए ग्रेटर देन हाँ बी है, अगर वही गलत हो गया तो सर फिर हाँ आगे हाँ, फिर तो बढ़ेंगे ही नहीं। फॉल्स होगा, आगे बढ़ने देते ही नहीं है, ठीक है ना, पहले एक ही कंडीशन फॉल्स होता आगे जाने देनी पड़ेगी। तो ये तो पहले क्या देख लो, अरे एंड लग गया, पहली माइंड में सेट करो, अरे एंड लग गया, अब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तभी वाली कंडीशन चलेगी, सिंपल। एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इसको नोट करो,
घर पे पढ़ो, इसको बना के देखो चीज़ों को दोबारा दोबारा। मैं ये नहीं कह रहा बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओ, बड़े बड़े प्रोग्राम तो तब बनाओगे जब आपको लॉजिक क्लियर होंगे, आपको पता हो किससे क्या हो रहा है। नोट कर लो। सर हाँ जी। सर आप साइट को है ना, जो साइटें बनाई है उसको आप लाइव करना बताने वाले थे। अभी पहले बन तो जाए, बहुत सौ की तो बनी नहीं होंगी, बहुत से लोगों ने तो अभी हॉस्पिटल तक नहीं भेजी है ग्रुप के अंदर। अब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, बहुत से लोगों की तो अभी हॉस्पिटल तक नहीं बनी नहीं है, लिंक अपनी वो नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, अब पहले पढ़ा लूँ थोड़ा। ओके। 2 तारीख को मैंने कहा था सबके लाइव प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है। फ्राइडे को मैं फिर पूछूंगा आप लोगों से किस किस लोगों ने अभी तक हॉस्पिटल ही नहीं अपलोड करी लिंक्डइन पे, और आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। नहीं करोगे तो नुकसान करोगे। मैं सर्टिफिकेट तभी दूंगा जब आपका हॉस्पिटल और आपका एक प्रोजेक्ट दोनों बने होंगे। फिर आप मुझसे खूब कहते रहना सर कॉलेज में जमा करना है, दे दो सर दे दो, क्योंकि मैं फर्जी काम नहीं करता। सीधी बात है, फीस भी इसलिए कम लेके चलता हूँ आप लोगों से। आप मेरे साथ आए हो तो सीखो। चलो अब देखो, अब इसी में अपन यूज करते हैं, और कौन सा यूज करेंगे अपन। और का काम क्या होता है। और या तो ये एक कंडीशन दोनों में सही। से कोई एक कंडीशन दोनों ट्रू में हो से जाए, एक कंडीशन सही है। दोनों में से कोई भी कोई एक एक कंडीशन कंडीशन ट्रू। क्या होनी चाहिए। और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कैसी हो जाए, ट्रू हो जाए। ट्रू। ट्रू हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा। यस। चलो चेक करते हैं, मेरा क्या बटन काम नहीं करता ना उसका। चलो तो अब बताओ इसका आउटपुट ये होता है और का साइन। ये साइन किसका है, और। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा। सर नो यस। यस आ जाएगा। नो नो सर नो कोई कह रहा नो, कोई कह रहा यस। यस आएगा कि नो आएगा। सर एक कंडीशन सोच ट्रू लो। बताना। नो आएगा सर। सर नो आएगा सर, क्योंकि पहली कंडीशन में सर ए नो आएगा सर। बड़ा है सर, तो फॉल्स हो रही है कंडीशन। दोनों ही गलत है ना कंडीशन सर, फॉल्स एक हो भी रही सही नहीं है। हाँ, दोनों ही दोनों कंडीशन कंडीशन फॉल्स सर, दोनों ही कंडीशन गलत होगी ना इसके अंदर। मैं ये फिर सर क्या नो ना, हो जाएगा। थोड़ा पढ़ लिया करो। देखो नो आ रहा है। अब देखो और का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, तो मैं पहले कह रहा हूँ थोड़ा पढ़ा करो। तो ए बड़ा है बी से, नहीं है भाई। बी छोटा है ए से, नहीं है भी, तो कंडीशन दोनों फॉल्स होगी ना। और क्या कह रहा है, कोई तो कम से कम एक ट्रू कर दो। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे ए 15, लो अब एक बड़ा होगा बी से, क्यों। यस सर। ये सर अब यस हो जाएगा। अब तो यस दोनों सर। कंडीशन ट्रू। हाँ, मैं थोड़ा कोड में चेंज कर दिया। यस हो गया। तो थोड़ा मैंने कोड में क्या चेंज किया, ए बड़ा है बी से, सही बात है। क्या बी बड़ा है ए से, नो सर। नहीं है ना। तो कंडीशन मैंने थोड़ा कंडीशन चेंज कर दी है यहाँ पे, है ना। तो पहली वाली कंडीशन जी ट्रू हो रही है, और ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। फॉल्स हो रही है ना। वहाँ बीच में और लग गया, तो और की कहानी क्या होती है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी ट्रू। चाहिए, ठीक है, याद रखना। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू ठीक है। होने चाहिए। होनी चाहिए। अब इसको नोट कर लो, इस प्रोग्राम को। और नोट का तो अपन ने सीख ही लिया था। इसको सब नोट कर लो। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हेलो हाँ जी। हेलो सर, इसमें हाँ जी एलिफ बोलो। लैडर भी होती है क्या? एलिफ क्या, लैडर, अभी पहुंचेंगे एलसी पे आएंगे एलिफ अभी। लैडर भी होती है क्या? हाँ होंगी, अभी आगे पहुंचेंगे उस पर भी। ओके सर।
अभी तो ये ऑपरेटर चल रहे हैं। नोट हो गया। अभी तुम ऑपरेटर ही पढ़ रहे हैं। यस सर। अब देखो, अब देखो देखो प्रोग्राम। चलो बताओ। यस होगा सर। सोच समझ के आंसर देना बाकी लोग। इसका मतलब क्या होता है सर? एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है इक्वल टू। नॉट लगा, नॉट ऑपरेटर अभी पढ़ा तो रहा थी देर से, कहाँ थे? सर वो मैं चला गया था सर, कोई आया था सर तो इसलिए। नॉट होता है नॉट। नो होगा सर। नो सर। बाकी लोग यस होगा नो। सर। यस होगा कि नो यस होगा, होगा सोच सर। लो। यस होगा सर। यस। कोई यस कह रहा है, कोई नो कह रहा है। नो होगा सर। नो। सर नो होगा, नो। नो। नो सर नो सर। होगा सर, नो। देखो, सबसे पहले आप देख लो कि यहीं पे एंड लग गया, पहला पॉइंट। तो जब एंड लग गया तो कहानी क्या नो होनी हुआ चाहिए, सर। दोनों कंडीशन कैसे होनी चाहिए, ट्रू होनी सर चाहिए, पहली बात। हाँ जी। नो हुआ। नो हुआ पहली वाली तो, उसमें दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए सर, लेकिन ना हाँ, पहली वाली तो सही है, दूसरी गलत है। तो सब लोग नो के पहली यस। वाली कंडीशन यस होगा सर। नो। नो। नो सर, नो। नो हुआ सर। कोई यस कह रहा, कोई नो कह रहा, चलो चेक करते हैं। तो एज बड़ी या इक्वल है किससे? नहीं है ना, ये तो छोटी है ना। यस सर। तो नोट लग गया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। है ना। ट्रू। एक पार्ट तो हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, मार्क्स बड़ा है क्या, इक्वल है 300 से? नहीं है ना। नो। नो सर। क्यों सारे लोग? बोलो। फॉल्स हो जाएगा ये। कंडीशन फॉल्स। तो फिर अभी यस यस कैसे बोल रहे थे आप लोग? देखो, तो फिर यस यस कैसे बोल देते हो आप लोग? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे। रियल में आप लोग प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही नहीं है, इसका मतलब बहुत चीज़ें मैं भी रिपीट कर रहे हैं। सिंपल देखो कितना, रितेश, तो रितेश है, सीधे सीधे देखो आप, सीधे सीधा ये देखो ना, साफ लिखा है मार्क्स 200, और साइन किससे लग गया, मार्क्स बड़ा है क्या 300 से? ये साफ साफ दिख रहा है, नहीं है भाई। तो नो बोलो सीधे सीधे। मेहनत करो सब लोग, तभी उद्धार होगा। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? नो। यस। यस आ गया सर। देखा तो करो हाल, नो याल यस, थोड़ा पढ़ा तो करो, कंडीशन देखा तो करो माइंड में।
बाकी Yes, सब sir, लोग क्या yes, आएगा, sir. बाकी और भी तो अरे और भी तो बोला बैच में। यस ये ऐसा लग रहा है मुझे, आज पता Yes, क्या sir. लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आखिरी Yes, sir. साल वही बच्चों क्या का तो आया था बाउंस, आखिरी यस साल आएगा सर, बच्चों का यस। तो बाउंस हो रहा होगा। क्या आएगा यस। आउटपुट? नो सर दोनों नहीं यस कंडीशन ट्रू है सर, यस आएगा सर। यस आया सर यस आएगा सर। नो वाले कितने हैं? नो वाले बैच में कितने लोग हैं? सही है, नो सही बोल रहे हो, कितने लोग हैं बैच के अंदर नो वाले? पढ़ाई नहीं कर रहे लगा। देखो यस सिंपल क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, पढ़ लो थोड़ा यस पढ़ो। दोनों कंडीशन ट्रू है सर। और आगे भी क्या लगा रखा है मैंने, इक्वल लगा दिया ना, इसलिए इसलिए सर कंडीशन इसी ट्रू लगा हो गई दिया सर। था। थोड़ा पढ़ लो तो उद्धार हो जाएगा आप लोगों का। नोट करो इसको भी। रीजन पता क्या है कि हम लोग कोड को सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। हाँ जी, फाइल किस नाम से बना है? वही चल रही है लॉजिक ऑपरेटर तब से। पहले वो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए लॉजिक ऑपरेटर वाला, तब तो आगे बढ़ पाऊँ मैं। उसमें नो यस हो रहा है। एक भी क्लास मिस ना करो। आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से सीखनी है प्रोग्रामिंग। हो गया नोट? यस सर। सारे लोगों का हो गया? चलो, अब एक प्रोग्राम आप लोग अपने मन से बनाओ, ऐसी लॉजिक का बनाओ अपने मन से। मेरी मैं छाप के भेज देना ग्रुप के अंदर। आप लोग अपने ब्रेन का यूज करके एक इस तरीके से कोई लॉजिक ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाओ। ये मेरी कुछ में चेंज मत कर देना, और ग्रुप में भेजो उसको, सब लोग जितने बैच के अंदर हैं अपने मन से, जिससे मुझे ये भी मालूम पड़ जाएगा कितने लोग साथ में काम कर रहे हैं बैच में भी। और रिकॉर्डिंग के भरोसे